साईं आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पैट का एग्ज़ाम निकट है, इसके लिए हमने कुछ चुनिंदा टॉपिक चुने हैं, है ना, जो पैट के एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से सवाल आपको ज़रूर देखने के लिए कोई ना कोई मिलेगा, है ना। तो मैंने पहले 3 टॉपिक करा दिए थे, 3 छोटे टॉपिक कराता हूँ मैं, और वो छोटे टॉपिक जो हैं एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो आज भी मैं आपके लिए 3 टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि छोटे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ना, पैट स्पेशल, पैट स्पेशल। देखिए, पैट स्पेशल में एक टॉपिक है अपने यहाँ, एक टॉपिक है वो है योजना आयोग। योजना आयोग जो यूपी ट्रिपल एस आयोग ने दिया है, योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना या पंचवर्षीय योजनाएं, ये जो टॉपिक है योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, है ना, इसके हम 2 सेक्शन बना रहे हैं। एक तो योजना आयोग, इससे रिलेटेड बात मैं आज आपको कराऊंगा, और ये जो दूसरा वाला टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं, जो हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, है ना, उनकी डिटेल में अगली वीडियो में बनाऊंगा, अगली वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो योजना आयोग उसे नीति आयोग बना दिया गया, और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। मैं आज 3 टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, योजना आयोग, नीति आयोग और एक राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम एनडीसी बोलते हैं, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। ये मैं आपको 3 टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, कल जो क्लास में आपको लगाऊंगा उसमें मैं आपको दूंगा पंचवर्षीय योजनाएं। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हुई हैं उनके बारे में क्या क्या उनका टारगेट थे, छोटे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। एक पंचवर्षीय योजना में 3 बातें पढ़ेंगे, 4 बातें पढ़ेंगे, 5 बातें पढ़ेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, और वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि जब उसने टॉपिक दिया है तो जाहिर सी बात हो सकता है कि वो यहाँ से सवाल जरूर रखेगा, तो आपको फायदा होगा उसका। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बेटा। अपना जो पहला टॉपिक है, हम इन 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, हाँ जी भैया, वो है योजना आयोग। क्या है? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, है ना। पहला सवाल ये है कि योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी बेटा 15 मार्च 1950 को, है ना। 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की, है ना। देखिए, योजना आयोग कैसी संस्था है? तो योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो योजना आयोग जो है ना, वो संस्था है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, क्योंकि संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, और दूसरा परामर्शदात्री, है ना। इस संस्था का काम था केवल परामर्श देना, है ना, केवल सलाह देना। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर हुई थी। संस्था कैसी है? गैर संवैधानिक है और परामर्शदात्री है, इसका काम है परामर्श देना। चलिए, योजना आयोग का अध्यक्ष, तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा, है ना, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं
कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो उनका नाम हो जाएगा बेटा JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और मैं पूछने लगूं अंतिम अध्यक्ष, है ना, तो अंतिम अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष में जो प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, तो गुलजारी लाल नंदा, है ना, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अंतिम उपाध्यक्ष योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष तो योजना आयोग के जो आखिरी और अंतिम उपाध्यक्ष थे, है ना, उनका नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है बेटा। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। किसकी सिफारिश पर हुई थी? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। यह संस्थान कैसी है? तो गैर संवैधानिक संस्था है और इसका काम था परामर्श देना, इसलिए परामर्शदात्री संस्था थी यो। इसके अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन बने? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है। अब देखिए जो योजना आयोग था, है ना, योजना आयोग के समाप्ति की घोषणा, समाप्ति की घोषणा, तो योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा, है ना, हुई थी 14, योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा हुई थी, है ना, 15 अगस्त 2014 को। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से यह अनाउंस किया कि हम योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर क्या बना देंगे? नीति आयोग बना देंगे। तो योजना आयोग जो था, योजना आयोग के स्थान पर क्या लेकर आए? तो लेकर आए नीति आयोग। नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा कमीशन आया? तो नीति आयोग आया, है ना। नीति आयोग किसके स्थान पर आया बेटा? तो योजना आयोग के स्थान पर, है ना, नीति आयोग आया। ठीक है। इस योजना आयोग ने, देखिए योजना आयोग ने, है ना, गरीबी रेखा का निर्धारण करा। गरीबी रेखा का निर्धारण, है ना, गरीबी रेखा का निर्धारण करा कैलोरी के आधार पर। तो कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण जब योजना आयोग ने करा तो उन्होंने कहा, देखिए 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति ऊर्जा अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी आदमी को मिलती है तो वो गरीब नहीं है ना। ग्रामीण क्षेत्र में एक आदमी को 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो गरीबी रेखा से ऊपर है। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। उन्होंने कहा कि अगर शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी ऊर्जा किसी व्यक्ति को मिलती है शहर में तो गरीबी रेखा से ऊपर है, अन्यथा नीचे है। ये दो बातें भी आप नोट कर लो, है ना। तो योजना आयोग ने गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी के आधार पर करा। गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी। ठीक है। चलिए, अब चूंकि योजना आयोग को बदल दिया गया है नीति आयोग में, तो अब हमारा जो अगला पोर्शन है वो है नीति आयोग। क्योंकि हमें इसमें 3 टॉपिक कवर करने हैं।
है ना। तो योजना आयोग, नीति आयोग और एक राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम एनडीसी बोलते हैं, और फिर अगली पंचवर्षीय योजना 11 की 12 एक साथ, ठीक है। चलिए, तो हमारा दूसरा टॉपिक है ना, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, है ना, जिसको हम बोलते हैं, देखिए, जिसको हम बोलते हैं नीति, NITI, नीति आयोग भी हम बोल देते हैं। कई बार इसका एग्जाम में पूरा नाम पूछा है। नीति आयोग में जो नीति शब्द है, नीति का पूरा नाम, तो नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम है बेटा। नीति आयोग, है ना, नीति आयोग का गठन कब हुआ है? क्योंकि मैंने बताया था कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये कह दिया कि हम योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर एक नई संस्था लेकर आएंगे, इसका नाम होगा नीति, ठीक है। तो नीति आयोग का गठन जो हुआ है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नीति आयोग का मुख्यालय बेटा नई दिल्ली में, है ना। इस नीति आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो कि, है ना, प्रधानमंत्री होते हैं। देश का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो अगर मैं पूछूं कि इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छे सवाल देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, है ना। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद, है ना, पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, सिंधु खुल्लर पहले नीति आयोग के CEO थे और इस समय CEO हैं अमिताभ कांत, और इनका कार्यकाल पहले बढ़ाया गया 2 साल, अब बढ़ा दिया गया है 1 साल और, ठीक है। ये जो नीति आयोग है किस आयोग के स्थान पर आया है? तो नीति आयोग किस आयोग के स्थान पर आया है? इससे पहला वाला कमीशन कौन सा था? योजना आयोग। तो योजना आयोग के स्थान पर आया नीति आयोग, ठीक है। तो हमने दूसरा टॉपिक भी अपना कवर कर लिया। एक तीसरा टॉपिक है हमारे पास में, है ना, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय, है ना, विकास परिषद, जिसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं NDC। क्या बोलते हैं बेटा? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात NDC, ठीक है। इस NDC का गठन कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1952 को NDC बना था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था थी? तो संस्था थी ये भी गैर संवैधानिक, है ना। NDC का अध्यक्ष कौन होता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, है ना। इस NDC का काम क्या था?
एनडीसी का काम क्या था? तो एनडीसी का काम क्या था आपको पता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, योजना बनाता था, पंचवर्षीय योजना बनाता था। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन देना, स्वीकृति देना किसका काम था? एनडीसी का काम था। तो एनडीसी है ना पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति देती थी। जब कोई पंचवर्षीय योजना लागू होती थी तो एनडीसी से उसको जो है ना सर्टिफिकेट लेना होता था या अनुमोदन लेना पड़ता था, है ना। एनडीसी के इजाज़त पर ही योजना चलती थी, योजना बनती थी, ठीक है। अब चूंकि जब से योजना आयोग खत्म हो गया तब से एनडीसी का जो सिस्टम है वो भी खत्म हो गया। क्यों? जब से नीति आयोग आया है तब से 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं लगी है, नहीं बनी है, ठीक है। तो याद रखें, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति देना, अंतिम रूप से स्वीकृति देना। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति या अनुमोदन कौन देता था? एनडीसी, ठीक है। तो बेटे पैट स्पेशल में 6 टॉपिक हो गए अपने पास में, है ना। हाँ, 3 हमने कल कर लिए थे। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पढ़ लिया था हमने, और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आज योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस तरीके से चलेंगे, आप चिंता मत करो, मैं आपको जीएस में पास करा कर छोड़ूंगा, बस आप लगे रहो मेरे साथ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बेटा नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।